रफीनिया जो कि प्रोबेबली अभी के सबसे ज्यादा अच्छे स्ट्राइकर है, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था? ये इतना बड़ा स्ट्राइकर जिसकी एज भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन इसने इतना ज्यादा इनक्रेडिबल राइज कैसे दिखाया, आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। Today we are going to talk about his incredible rise from the streets of Brazil to becoming the best player in the world. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे रफीनिया का करियर स्टार्ट हुआ था, वो कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। वो ब्राजील की एक बहुत ज्यादा छोटी सी सिटी में रहते थे, जहाँ पर बिल्कुल भी फुटबॉल का कल्चर नहीं था, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम वगैरह हुआ करते थे। लेकिन रफीनिया को ऑब्वियसली ब्राजील में रहने की वजह से फुटबॉल का शौक था, लेकिन उन्होंने फुटबॉल बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट किया, जहाँ पे ब्राजील के और यूरोप के कुछ बच्चे 13-14 की एज से एकेडमीज में जाना चालू कर देते या फिर अपना फुटबॉल करियर परस्यू करना चालू कर देते हैं। उन्होंने लिटरली 17-18 में तो स्टार्ट ही किया था फुटबॉल, जहाँ पर वो पहले कुछ भी खास फुटबॉल नहीं खेलते थे, वो स्ट्रीट कुछ टूर्नामेंट्स खेलते थे और स्ट्रीट फुटबॉल में ज्यादा फोकस करते थे। उन्होंने एक और चीज बोली कि जो स्ट्रीट फुटबॉल का कल्चर था वो थोड़ा ज्यादा ब्लंट था, जहाँ पे बहुत सारे लोग एग्रेसिव थे, फैंस कभी भी चढ़ जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था और बहुत ज्यादा ही डिसिविलाइज सारी चीजें थी। इसकी वजह से उनका जो गेम है वो बहुत ज्यादा बोल्ड हुआ है, इस चीज की वजह से जो उनके रूट्स है वो कुछ ऐसे ही है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उन्होंने एक एकेडमी ज्वाइन की ब्राजील के अंदर। अब इस एकेडमी के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलते नहीं है, उन्हें ये लगता है कि जो बाकी के प्लेयर्स है वो उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उनकी एज भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन उसके बाद एक टूर्नामेंट आता है जिसे बोलते हैं यूथ टूर्नामेंट। ये यूथ टूर्नामेंट ब्राजील के अंदर होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़े स्काउट्स वगैरह आते हैं जो कि प्लेयर्स को अपनी कंट्री में ले जाना चाहते हैं। और ब्राजील में तो तुम्हें पता ही है कि उनके ग्रास रूट पे कितने ज्यादा बड़े प्लेयर्स हैं और यहाँ पर स्काउट्स हमेशा बहुत अच्छे प्लेयर्स को पिक करने आते हैं। और इसी टाइम के अंदर डेको भी वहां पर जाता है। अब डेको उस समय बार्सिलोना में तो ऑब्वियसली रफीनिया को नहीं ले जाते, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करते कि रफीनिया एक बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर है और यूथ टूर्नामेंट में रफीनिया बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी होती है, मूवमेंट इतना ज्यादा अच्छा होता है उनके गेम का कि उनका डायरेक्ट साइनिंग हो जाती है यूरोप के अंदर। अब यूरोप के अंदर वो पहला अपना कुछ टाइम पोर्चुगल के अंदर स्पेंड करते हैं, जहाँ पे वो बी टीम के अंदर खेलता है। एक बहुत ही छोटी टीम होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते रहते हैं, जहाँ पे उनका फाइनली साइन कर लेते हैं लिस्बन। अब लिस्बन इतनी बड़ी टीम थी और इतने बड़े प्रेशर में वो अपने आप को फिर से प्रूव करते हैं और वो दिखाते हैं कि उनका प्ले कितना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद वो फ्रेंच लीग के अंदर जाते हैं, वहां पर भी अच्छा खेलते हैं और फाइनली उनका जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो उनके करियर को सबसे ज्यादा चेंज करता है वो लीड्स यूनाइटेड में आना रहता है, क्योंकि प्रीमियर लीग में आते हो प्रेशर ज्यादा होता है और प्रीमियर लीग में जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। वो लिटरली इतना ज्यादा अच्छा खेलते हैं कि लीड्स यूनाइटेड में प्रोबेबली पिछले 10 साल में उनके जितना अच्छा स्ट्राइकर नहीं आया। लीड्स यूनाइटेड के फैंस उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड जरूर से होता है, लेकिन उन्हें थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करनी इस टाइम में चालू हो जाती है। अब लीड्स यूनाइटेड का उनका टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, क्योंकि चेल्सी, आर्सेनल और बहुत बड़े बड़े क्लब उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन रफीनिया ने पहले से एक डिसीजन बना लिया था कि उन्हें बार्सिलोना के अंदर ही जाना है और बार्सिलोना भी आखिरकार उन्हें ऑफर कर देता है एक अच्छी डील। इसकी वजह से रफीनिया की साइनिंग फाइनली बार्सिलोना के अंदर हो जाती है और वो इतने बड़े क्लब के अंदर जाते हैं। अब पहला जो उनका पीरियड होता है वो कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, जहाँ पे रफीनिया ला लीगा जरूर से जीतता है और वो बैक शेडो में रहते हैं डेम्बेले के। डेम्बेले बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, लेकिन वो फर्स्ट चॉइस रहते हैं। बार बार रफीनिया को बेंच कर दिया जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जावी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते थे और जावी के अंदर उन्हें बिल्कुल बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती थी। इसकी वजह से जावी के टाइम के अंदर रफीनिया बिल्कुल भी शाइन नहीं कर पाते। लेकिन फिर 2024 में उनका एक इंटरव्यू आता है, जहाँ पे इंटरव्यूअर उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम बार्सिलोना को छोड़ सकते हो। वो क्लियरली बोल देते हैं हाँ मैं छोड़ दूंगा। और फिर धीरे धीरे रिपोर्ट्स भी आनी चालू हो जाती है कि बार्सिलोना रफीनिया को यहाँ पर जाने दे सकती है और वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी शो नहीं कर रहे होते, एंथुजियाज्म बिल्कुल भी नहीं होता जावी को रफीनिया के अंदर। लेकिन फिर जावी सैक हो जाता है। उसके बाद जावी के बाद हांसी फ्लिक आता है और हांसी फ्लिक बोलते हैं कि तुम थोड़ा वेट कर लो, मेरा जो गेम है उसके अंदर मैं तुम्हें पक्का से एक चॉइस दूंगा। और इसकी वजह से हांसी फ्लिक के अंदर रफीनिया शाइन करना चालू कर देते हैं, जहाँ पे तुम्हें
तुम्हें पता ही है कि हांसी फ्लिक के अंडर जब से रफीनिया खेल रहे कितना ज्यादा अच्छा खेल रहे, जो उनका गेम है उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा रोल भी रफीनिया का, जो भी तुम फिनिशिंग देखते हो रफीनिया की, उनका स्पीड, उनका मूवमेंट, उनकी फिनिशिंग, ये सब हांसी फ्लिक की वजह से हुई है। इस पूरे जो उनका शाइन है उसके अंदर हांसी फ्लिक, जो कि बहुत बड़ा टाइम नहीं हुआ है, तुम 6-7 महीने लास्ट के गिन लो, तब से ही रफीनिया ग्रेटेस्ट प्लेयर बने। इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।